वेलकम बैक टू एनाटॉमी पगलू। तो अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी में हार्मोन्स के बारे में। पहले इंडोक्राइन हार्मोन्स एंड देन जीआईटी हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का मेन फंक्शन वैसे क्या होता है? बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करना, हमारी रिप्रोडक्शन को मेंटेन रखना, कंट्रोल कराना हमारी ग्रोथ को, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के पूरे जो है इसको रेगुलेट रखना, बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना। अब एंडोक्राइन हार्मोन्स होते क्या हैं? ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ होते हैं। मतलब कोई डक्ट नहीं होती इनके अंदर, ये ट्रैवल कर रहे होते हैं थ्रू द ब्लड। और सिर्फ ये अपने टारगेट हार्मोन, जो स्पेसिफिक टारगेट हार्मोन होगा, सिर्फ उस पर वर्क करेंगे, किसी और ऑर्गन वगैरह पे वर्क नहीं करेंगे, स्पेसिफिक ऑर्गन पे वर्क करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गई, ग्रोथ हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन होता है, इंसुलिन होता है, कोर्टिसोल होता है, ये सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं। अब हमारा पहला हार्मोन आ गया ग्रोथ हार्मोन। ये हमारा रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करा होता है, बढ़ा रहा होता है। इसके अलावा प्रोटीन की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करा रहा होता है। अब है हमारे पास थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। ये कहाँ लोकेटेड होता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे पास वो नेक पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करा होता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करा होता है। इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करा रहा होता है। अब हमारे पास जो है ना, थायराइड ग्लैंड में आ गया एक और हार्मोन, कैल्सिटोनिन। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो उसको कम कराना। इसके अलावा कैल्शियम के डिपोजिशन को बोन्स के अंदर उसको भी रेगुलेट करा रहा होता है, प्रमोट करा रहा होता है। अब हमारे पास एल्डोस्टेरॉन, जो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर होती है, ग्लोमेरुलोसा, उससे रिलीज़ हो रहा होता है। इसके अलावा ये हमारी सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन रख रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना फ्लूइड रिटेंशन के थ्रू। अब इस चार्ट के अंदर हमारे पास सारे हार्मोन्स लाइन वाइज लिखे हुए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से रिलीज़ हो रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है ताकि थायराइड जो है वो रिलीज़ हो। फिर हमारे पास ACTH, जो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाता है ताकि कोर्टिसोल रिलीज़ हो, जो हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन, जो हमारे पास क्या कहते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करा रहा होता है। ADH आ गया, और ऑक्सीटोसिन जो हमारे पास सर्विक्स की डायलेशन में हेल्प करा रहा होता है। इसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड से हमारे पास PTH रिलीज़ हो रहा था। पेनक्रियास इंसुलिन, जो हमारे पास शुगर की बॉडी के लेवल को कंट्रोल करा रहा होता है। इसके अलावा ग्लूकागोन, जो बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज़ करा रहा होता है कि अगर जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर लेवल कम हो रहा है, तो उसको मेंटेन रखना है। इसके अलावा सोमेस्टोस्टेसिन, ये यूनिवर्सल इनहिबिटर का काम कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं, वो रिलीज़ हो रहा होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा गोनेडल से हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा होता है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट